वेलकम टू क्लियर काउंट। तो दोस्तों अब तक हमने देखा था कॉमन सोर्स के बारे में। तो कॉमन सोर्स में क्या होता था कि हमारा जो आउटपुट है वो ड्रेन टर्मिनल से लिया जाता था और गेट में हमारा इनपुट दिया जाता था। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉमन ड्रेन के बारे में। उसमें क्या होता है कि इनपुट जो है वो गेट पे ही दिया जाता है, लेकिन आउटपुट है वो सोर्स से लिया जाता है। अब इसको सोर्स फॉलोवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट है वो सोर्स सोर्स को फॉलो करता है। In common source, to achieve high voltage gain with limited supply voltage, load impedance must be as large as possible. So कॉमन सोर्स में क्या होता था कि अगर अपने को ज़्यादा वोल्टेज गेन चाहिए, तो अपने को जो इम्पीडेंस है, लोड इम्पीडेंस, वो सबसे लार्ज एज पॉसिबल रखना पड़ता था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक स्टेज में अपने को लो लो इम्पीडेंस है और अपने को उसका जो गेन है वो रिड्यूस किए बिना बाहर लाना है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा कि उसके पास ही एक एक बफर कनेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें कि ये वाला जो है वो गेन स्टेज है और इसके आउटपुट में हमने कनेक्ट किया है बफर। तो इसकी वजह से अपना जो गेन था वो रिडक्शन हुए बिना अपने को परफेक्ट आउटपुट मिलेगा। इसको ये जो है वो हम द सोर्स फॉलोवर और द कॉमन ड्रेन से कर सकते हैं। इसको हम वोल्टेज बफर भी बोलते हैं। तो आपकी इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं इससे। यहाँ पे जैसे ही इनपुट बढ़ रहा है वैसे ही आउटपुट भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, तो इसको बफर की तरीके से काम करता है। लेकिन ये वीटीएस से ज़्यादा जब इनपुट वोल्टेज होगा तभी ये बफर की तरह से काम करेगा। तो हम इसकी स्मॉल सिग्नल की मॉडल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए कि स्मॉल सिग्नल मॉडल में क्या किया जाता है, वीडीडी है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो फिर कैसी बनती है हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने गेट पे इनपुट दिया है, सोर्स पे आउटपुट लिया है और यहाँ पे आरएस रजिस्टर कनेक्टेड था वो कनेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे जो वीडीडी कनेक्टेड था वहाँ पे हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। हम इसमें बॉडी बायस है उसको कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए जीएमबी वीबीएस आया है। और जीएम वी वन है वो तो मोस को रिप्लेस कर दिया है इससे। अब हम देखते हैं कि अब अगर हम इनपुट साइड पे, ये जो है इनपुट साइड पे, यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। देखिए ये वी इन माइनस वी वन इक्वल वी आउट, तो ये लिख सकते हैं। और अगर इसमें से हम वी इन को एक तरफ कर दे तो ये अपने को इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं ये वीबीएस के बारे में। तो वीबीएस क्या है, तो वीबीएस बराबर वीबीएस इज इक्वल टू वीबी माइनस वीएस। सो वीबी इज बेसिकली जीरो होता है इसमें, और वी आउट है, वीएस है वो वी आउट है, क्योंकि सोर्स से हम आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए वीएस इक्वल वी आउट है, इसलिए हम डायरेक्टली वीबीएस इक्वल टू वी माइनस वी आउट लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये एस पॉइंट जो है यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो केसीएल अप्लाई करने से क्या होगा कि जी एम वी वन प्लस जी एम बी वी बी एस इक्वल, ये जो रजिस्टर है उसके लिए हम लिख सकते हैं कि वी आउट माइनस जीरो अपॉन आर एस। और फिर हम ये जो इक्वेशन वन और टू थे, ये दोनों का इक्वेशन यूज करके हम जो भी वैल्यू आ रही है वो इसमें पुट कर रहे हैं। तो वी वन के इक्वल आ जाएगा वी वन माइनस वी आउट। और यहाँ पे जो वीबीएस था उसके इक्वल हमने लिख दिया है माइनस वी आउट। तो फिर ये बन जाएगा पूरा। फिर हम क्या करें कि अपने को वोल्टेज गेन चाहिए। तो वोल्टेज गेन कैसे मिलता है, वोल्टेज गेन के लिए अपने को वी आउट अपॉन वी इन लाना पड़ता है, और उसके उसके बराबर ही होता है वोल्टेज गेन, उसको ये भी बोलते हैं। तो फिर हमने एक वी आउट को एक तरफ कर दिया और वी इन को एक तरफ कर दिया। तो अब क्या होगा कि अपने अपने को वी आउट अपॉन वी इन चाहिए, तो ये एक तरफ कर दिया वी इन अपॉन वी आउट अपॉन वी इन। अब बाकी का सब उस तरफ चला गया, तो ये जो इक्वेशन मिला अपने को वही है वोल्टेज गेन का इक्वेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि सोर्स फॉलोअर जो है उसका मैक्सिमम गेन वन होता है। और ये ग्राफ से आपको आपको पता ही चल जाएगा कि जब तक वीटीएस से ज्यादा नहीं होता इनपुट तब तक आउटपुट जीरो ही मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि गेन टिल वी इन इक्वल वीटीएस इज जीरो एंड आफ्टर इट विल इंक्रीज मोनोटोनिकली। सो आफ्टर वी इन इक्वल वीटीएस इट विल बी वर्क एज अ बफर। तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर वी इन इक्वल वीटीएस से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आईडी बढ़ेगा, आईडी बढ़ेगा तो जीएम भी बढ़ेगा। अब हम
ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल जी एम अपॉन जी एम प्लस जी एम बी। तो हम देख सकते हैं जी एम और जी एम नीचे है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि इसका मैक्सिमम गेन जो है वो 1 है, तो फिर लिख दिया 1 और 1 जी एम की जगह पे। और जी एम बी को हम एक पैरामीटर ले रहे हैं जिससे हम चेक करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें जी एम बी जो अभी है वो ड्यू टू द बॉडी बायस इफेक्ट है। तो फिर एन जैसे ही एन के हिसाब से नक्की होगा, क्योंकि एन अगर ज्यादा होगा तो अपना गेन जो है वो 1 से कम आएगा। तो फिर एन कब डिक्रीज होगा? तो जैसे ही वी आउट इंक्रीज होगा वैसे ही एन है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट गेन है वो 1 के अराउंड आ जाएगा। लेकिन टिपिकली वैल्यू ऑफ जो एन है वो 0.2 के अराउंड होती है। और एक ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज गेन है और ये वीन है और ये वीटीएच है। तो फिर जैसे ही वैल्यू वीटीएच से आगे बढ़ेगी तो वो मोनोटोनिकली जो अपना वोल्टेज गेन है वो इंक्रीज होगा। और इंक्रीज होने से वो कैसे इंक्रीज होगा? 1/1 + n के हिसाब से इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो टिपिकल वैल्यू है वो 1 नहीं होती, 1 से थोड़ी बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे ये जो सर्किट है उसमें बॉडी बायस इफेक्ट हम अगर 0 कर देंगे तभी हमारा जो आउटपुट है वो 1 आएगा, वरना 1 से थोड़ा कम आएगा। तो ये पूरी जो हमने सर्किट जो पूरी एनालिसिस किया वो था सोर्स फॉलोवर।